इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्तिमती मातृशक्ति, आप सबके हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य राधा माधव के मैं दर्शन करता हूँ। प्रिय भक्तों, यह पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में व्रत रखना स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व में देवी पार्वती, देवी अरुंधति, मैना रानी जैसी कई महान स्त्रियों ने इस व्रत को धारण किया और जीवन का परमानंद प्राप्त किया। आइए मैं आपको पुरुषोत्तम मास के छठे दिन की कथा श्रवण कराता हूँ। एक समय की बात है, सुंदर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती झूला झूल रही थी। वहां अचानक देवी अरुंधति प्रकट हो गई। देवी अरुंधति ने माता पार्वती को नमन किया। माता पार्वती ने यथोचित मां अरुंधति का स्वागत किया और अपने आगमन का कारण पूछा। देवी अरुंधति कहने लगी, हे जगदम्बा, हे उमा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आपने मुझे सभी मासों के व्रत और उपवास बतलाए हैं, किंतु पावन पुरुषोत्तम मास का कोई विधान मुझे ज्ञात नहीं है। कृपा पूर्वक मुझे पुरुषोत्तम मास की पुण्यशाली कथा श्रवण कराने की कृपा कर। माता पार्वती गदगद हो गई, प्रसन्न हुई, सुंदर आसन दिया देवी को और कहने लगी, आप बड़ी पवित्र अभिलाषा लेकर यहाँ पधारी हैं। मैं आपको पुरुषोत्तम मास की पावन कथा अवश्य सुनाऊंगी। देवी, एक समय की बात है, मैं और भगवान शंकर चौपड़ खेल रहे थे। तब अचानक मेरी माता मैना रानी पधारी। माँ के आते ही मैंने चौपड़ खेलना बंद कर दिया और माता से बातें करने लगी। माता कहने लगी, पुत्री, तुम जगदम्बा हो, पूरे संसार में पूज्या हो, तुम्हारी ख्याति है। पूरे वर्ष भर प्रत्येक मानव, यक्ष, गंधर्व सभी लोग तुम्हें पूजते हैं। तुम्हारी बड़ी ख्याति है, बड़ी महिमा है, और तुम मेरी पुत्री हो, फिर भी मेरा नाम कोई नहीं लेता, मुझे कोई एक पत्ता तक नहीं चढ़ाता, मेरा तो कोई महत्व है ही नहीं। माता पार्वती कहने लगी, हे माते, मैं आपको एक व्रत बताती हूँ। पवित्र पुरुषोत्तम मास के व्रत को आप धारण करें, ऐसा मैंने अपनी माता से कहा। मेरी माता ने उस पवित्र पुरुषोत्तम मास को धारण किया। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से उन्हें इस मास में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। वही कथा मैं आपको श्रवण कराती हूँ। देवी, जब भी पुरुषोत्तम मास आवे, आप शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन प्रातः जल्दी जगें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने, अपने घर में जहाँ अच्छी जगह हो, शुद्ध जगह हो, पवित्र जगह हो, वहाँ पर एक चौकी की स्थापना करें। उसके ऊपर 5 धतूरे के पुष्प रखें। फिर पुरुषोत्तम देव की स्थापना करें और एक सोने की प्रतिमा हाथी के ऊपर बैठे हुए पति पुत्र सहित मैना जी की बनाकर पहले से रख दें और 5 गौरी को लेकर ब्राह्मण देव के साथ इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराएं। फिर अखंड दीपक जलाएं। नित्य सुगंधित पुष्पों से, सौभाग्य द्रव्यों से उसका पूजन करें। जब मास पूर्ण हो तो मास के अंतिम दिन ब्राह्मणों को जोड़े सहित बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र का दान करें, उन्हें दक्षिणा दें। अगर क्षमता हो तो उन्हें स्वर्ण का भी दान करना चाहिए। इस तरह का देवी, अगर जो स्त्री इस तरह से व्रत करती है, नियम पूर्वक प्रातः जल्दी जगकर, जल्दी जगना, जल्दी स्नान करना, पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना करनी, और मेरी माता मैना रानी की जो महत्ता है इस मास में, तो उनकी भी प्रतिमा का जो मैंने वर्णन किया है, उनकी भी स्थापना करके अगर कोई स्त्री विधि विधान से, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से इस पूरे मास को व्रत रखती है, तो निश्चित रूप से वह सौभाग्य को प्राप्त करती हैं, संतति तथा संपत्ति को प्राप्त करती हैं
उनके घर में यश, वैभव, कीर्ति, धन, धान्य सभी से वह हमेशा के लिए संपन्न रहती हैं। उसके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा माता पार्वती देवी अरुणधति से कहती है। बोलो माता पार्वती की जय, देवी अरुणधति की जय, मैना रानी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। मैं कल आपके लिए पुरुषोत्तम मास के 7वें दिन की कथा लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। आप इन कथाओं को नियमबद्ध भक्तिपूर्वक नित्य श्रवण करें और इन कथाओं के साथ साथ गीता के 15वें अध्याय का आप अवश्य वाचन करें, श्रवण करें। उसका भी एक वीडियो हमारी इस आध्यात्मिक चैनल पर दिया हुआ है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।